ब्राउनीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो कुकीज़ ले लिए हैं। ये वेनिला फ्लेवर वाले ओरियो है, चॉकलेट वेनिला। तो इनमें से मैं 10 कुकीज़ को इस तरीके से तोड़कर एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे से पीस लूँगी। एक पैकेट में 12 कुकीज़ होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 को ग्राइंड किया है। ग्राइंड किए हुए मिक्सचर को अब एक बोल में निकाल लीजिए। अब इसको बैटर बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है। इस बैटर को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि मैं ये माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे बैटर को तो ये ड्राई हो जाएगी ब्राउनीज़। तो इसको नॉर्मल पतली कंसिस्टेंसी में ही रखें। अराउंड हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा दूध इसमें यूज़ हो जाएगा। अब इसमें डालिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें इनो का आधा सैशे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों कुछ भी नहीं है तो फिर आप इसको बस दूध के साथ ही बना सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी चॉकलेट चिप्स। तो अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट को तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में डाल सकते हैं। क्योंकि ये डबल चॉकलेट ब्राउनीज़ है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी होता है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट ऐड किया है। तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं कांच का एक ट्रे ले रही हूँ जो माइक्रोवेव सेफ है। इसमें मैंने ये बटर पेपर लगाया है जो मैंने घर पे बनाया था। आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने बिल्कुल भी कुछ ग्रीस नहीं किया है। इसी तरीके से बटर पेपर के ऊपर मैं ये मिक्सचर को पोर कर रही हूँ और इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। बैटर बहुत ही पतला बना है और बिल्कुल सही है। अब दो जो बचे हुए कुकीज़ थे उनको मैं इस तरीके से तोड़ के ऊपर से डाल दूँगी और साथ में और थोड़े चॉकलेट चिप्स। आप इस चॉकलेट चिप्स की जगह पे कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और अब ये जाएगा माइक्रोवेव में और इसे हम 3 मिनट तक माइक्रोवेव करेंगे। जिस तरीके से आप खाना को नॉर्मल गर्म करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे 3 मिनट तक हमें पकाना है। 3 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ब्राउनी। अगर आप इसको माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते आप इसको कढ़ाई या ओवन में बना सकते हैं। उसके लिए आपको 15 मिनट के लिए इसे बेक करना पड़ेगा। ये देखिए बटर पेपर कितनी इजीली निकल चुका है। एक पैकेट ओरियो से मैंने 4 बड़े ब्राउनीज़ बनाए हैं। तो ये बहुत ही सस्ता भी पड़ता है क्योंकि एक पैकेट ओरियो सिर्फ 20 रुपए में आता है। और हमारी परफेक्टली डबल चॉकलेट वाली रिच ब्राउनीज़ बिल्कुल बनके रेडी है सिर्फ 3 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कोई भी कमेंट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Okay, so we start by taking 1 cup of dark chocolate. I have taken chocolate chips because I had them available. You can use any chocolate from any good brand. The darker the better. And we need boiling water. The water should be boiling, only then it will work. So first we add the boiling water on the chocolate and we melt the chocolate. So take a whisk or a hand blender and whisk it nicely so that a thin chocolate sauce kind of consistency is formed and the chocolate is melted. As you can see, we've got a thin chocolate sauce kind of texture. So next what we're going to do is take a large bowl with a lot of ice, and now we're going to give this chocolate sauce an ice bath. So place the bowl on top of the ice cubes and keep stirring continuously. We need to develop these air bubbles, as you can see, so that the chocolate solidifies and it just rises and it becomes a bit thick. This process can take around 12 to 15 minutes, so it is a really tough task. If you have a hand blender, you can use that. It will take less time. So now the color of the chocolate after 12 minutes has completely changed. It has become really thick and mousse kind of. As you can see, my mousse is almost ready. And now we're gonna whisk it again for around 2 to 3 minutes to get that perfect mousse consistency. Make sure that the ice is properly there because this is the most important step. I don't like my mousse really thick, so I'm keeping it a bit thinner. You can whisk for around 5 to 7 minutes more to get a thick mousse.
So now the creamy and rich texture of the mousse is obtained. Now we're going to pour the mousse on glasses. So I've taken shot glasses for this. And now we're going to carefully just pour the mousse on the shot glass. And now we have to freeze them for around 8 to 10 hours or overnight. So after 8 to 10 hours, the mousse is nicely set, as you can see. And now we're gonna decorate them with some chocolate grated. So I have grated one dairy milk and now I'm just placing them on top. So decorate the mousse shots and now place any fruit or any dry fruit. Here I've placed some dried cranberries. And your chocolate mousse is ready. Right now this mousse has not set properly, so once it is set you will get that perfect texture of the mousse. We'll start the recipe by taking 1 cup of plain yogurt in a bowl and we'll be whisking it till it becomes smooth and creamy in texture. This generally takes around 2 minutes to do the same. Once done, we'll be adding in 2 teaspoons of honey for sweetness. And a few drops of either vanilla or ice cream essence. Now mix this well and your parfait base is ready. Now for this recipe, I have just used 1 chopped mango, but you can use any fruits of your choice, but make sure they are not very sour. So we need the yogurt mixture, a few chopped walnuts and cashews and mango. Now in a glass, first pour in the yogurt mixture. Add in the chopped mangoes. And the nuts. Now we'll be repeating this step twice to make uniform layers. Finish it off with chopped cashews, walnuts, and your parfait is now ready to serve. To make the laddus, I'm going to take a pan and add in some ghee. I'm using very little ghee for this. Next, add in the desiccated coconut. Now since this is an instant laddu, I'm using dry coconut, but you can still use fresh coconut and make it in the same way. Now roast the coconut till it turns slightly brown. Next, add in the jaggery. I have chopped the jaggery roughly. And now turn the heat to low and keep stirring well till the jaggery melts. This takes around 2 to 3 minutes. Once the jaggery starts melting, it will combine with the coconut well. Make sure the mixture is not too soft. It should be of a medium consistency. Now add cashew and cardamom powder. I've taken around 18 to 20 cashews, some cardamom,
and grinded them in a mixer. Now finally I'm going to add a little bit of milk, just that the mixture is moist. Mix all of this together. And now the laddu mixture is ready. Take the mixture out in a plate and let it cool for some time. Next, while the mixture is still warm, grease your hands with some ghee. Take small amount of mixture, make round laddus, and now coat it with some more desiccated coconut. Now in a similar manner, make the rest of the laddus. And now the laddus are ready. They're beautiful brownish in color. They taste amazing and I'm sure you will love it. इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बनानास। तो यहाँ मैंने 2 केला ले लिया है और इसको मैंने इस तरीके से काट दिया है। इस केले को अब हमें फ्रीज़ करना है, तो इसे आधी से 1 घंटा तक डीप फ्रीज़र में रखकर इसको जमा दें। एक घंटे बाद हमारा जो बनाना का पीसेस है बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। अब इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने यूज़ किया है कुछ चॉकलेट और इसमें मैं डालूंगी गरम गरम दूध, करीब 3 से 4 चम्मच, ताकि जो चॉकलेट है वो पिघल जाए। आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट कोई भी चॉकलेट का बार भी डाल सकते हैं। ज़्यादा दूध नहीं देना है, बस इतना कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब एक ब्लेंडर जार में हम अपने फ्रोज़न बनाना के पीसेस डालेंगे और उसमें डालेंगे जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट था। आप इसमें डायरेक्टली कोई भी चॉकलेट का बार डाल सकते हैं। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसे किसी भी एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दें जिसका ढक्कन हो साथ में। मैंने यहाँ पे एक बटर का डब्बा लिया है। इसको अच्छे से बंद करके हमें फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ होने के बाद ये आइसक्रीम इस तरीके से दिखेगी। अब इसको किसी भी स्कूप की मदद से निकाल लीजिए या फिर अनमोल्ड कर दीजिए और हमारा क्रीमी और हेल्दी और टेस्टी सा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। मैंने ऊपर से कुछ स्प्रिंकलर्स ऐड किए हैं जस्ट कलर के लिए। आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं और ठंडा ठंडा आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम है, इसमें ना चीनी है, ना क्रीम है, ना मेहनत है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कोई भी कमेंट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।